नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य दर्शन में। आइए हम देखते हैं जो संस्कृत का पेपर है UPRTOU यानी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है आपका उसके संस्कृत एकल सब्जेक्ट का जून 2025 का पेपर जो अभी अभी आपका हुआ है। यह सेकेंड ईयर का है, इसलिए सेकेंड ईयर के बच्चे ध्यान दें। हालांकि जिनका फर्स्ट ईयर हो चुका है वह सेकेंड ईयर में चले गए हैं, उनको भी यह देखना चाहिए और यह देख लीजिए। बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आपका दिसंबर में हो, चाहे अगले साल हो, या फिर आपका जब भी देना है तो इसको आप ज़रूर देखिए। वेबसाइट पे मिलता नहीं है, इसलिए पेपर को यहाँ पे ध्यान से ज़रूर देख लीजिए, ठीक। तो आइए देखते हैं पेपर क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं सत्रांत परीक्षा जून 2025 है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी। तो कार्यक्रम का नाम है स्नातक कला, कोर्स है वेद चयनम कठोपनिषद अनुवाद, यह इतना बड़ा नाम है। कोर्स कोड है CSST04। यही एकल विषय से संस्कृत है। तो 1 2 3 CSST1 CSST2 और 3 ये आपका फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 4 और 8 है। तो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब, ठीक है। 2 खंड है, खंड अ और खंड ब है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड अ आपका लघु उत्तरी है। इस खंड में 5 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हल कीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में लिखिए। 100 का मतलब कि 1 पेज में लिखिए। बहुत ज़्यादा आपका मन हुआ तो 1.5 पेज मत लिखिएगा, बिल्कुल नहीं। 1.5 पेज सोचिएगा भी मत, 1 पेज लिखिएगा, ठीक है। हमारी बात मानिए, आप बेहतरीन मतलब प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में। और प्रत्येक 4 अंक का है तो 1 पेज बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, किसी एक मंत्र का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। संदर्भ का मतलब ससंदर्भ का मतलब संदर्भ लिखना है और उसके बाद आपको इसका अनुवाद हिंदी में करना है, ठीक है। तमिसानम से लेके आपका स्वस्तय तक है और यह पहला आप नहीं कर सकते तो दूसरा कीजिए। अदिति से लेके आपका नित्यम तक है। तो 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है। पहला अच्छे से आ रहा है कि यह कहाँ से लिया गया है, किस सूक्ति से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। आपको पता है तब, अनुवाद पता है तब वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी एक मंत्र का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि यश त्रिपूर्णा से लेके आपका विश्वा तक है। यह आपको अच्छे से नहीं आता तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ता वाम से लेके आपका भूरी तक है। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा है, किसी एक मंत्र का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको संदर्भ लिखना ही है। यश से में से लेके आपका विधेम तक है और यह नहीं करना चाहते तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम से लेके आपका भूर्यावेशयंतीम। तो हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा है। 4-4 नंबर का है, 1-1 पेज में कीजिएगा। मतलब कि आप संकेत लिख दिए, संदर्भ लिख दिए, प्रसंग लिख दिए, फिर अनुवाद लिख दिए या फिर व्याख्या, मतलब अनुवाद लिखा तो अनुवाद ही हेडिंग दीजिएगा, तो फिर 1 पेज में आपका आसानी से आ जाएगा। किसी एक का हिंदी में सप्रसंग अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ मतलब संदर्भ लिख के, सप्रसंग का मतलब वही, इसमें भी संदर्भ प्रसंग और अनुवाद करना है। शांतम संकल्पा से लेके आपका वरम विरणे तक है। यह नहीं करना चाहते तो तम ब्रवीत से लेके आपका गृहाण तक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, 5 के 20। पहला खंड 20 नंबर का है। किसी एक का सप्रसंग हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे कि शोभावा से लेके आपका नृत्य गीते तक है। इसके बाद यह नहीं करना चाहते तो अविद्याया मंतरे से लेके आपका यथांधा तक है, ठीक। इतना तो हो गया आपका खंड अ में। अब आगे चलते हैं खंड ब की तरफ, जिसको कि दीर्घ उत्तरी कहते हैं। सब कुछ आपके सामने दिया है। 50 नंबर का है दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी 20 नंबर का था, है कि नहीं। इसमें नोट करके दिया है कि 5 प्रश्न है, सभी प्रश्न का हल करना है, अथवा आपको मिलेगा उसमें भी 350 से 400 शब्द करेंगे। मतलब कि 3 से 4 पेज, 3 से 3.5 पेज ऐसे कर सकते हैं, या 3 से 4 पेज में लिखना है। मतलब आप कम से कम 3 पेज में लिखते हैं तो फिर आपका परफेक्ट है। और ज़्यादा आपके पास समय है और स्पीड में लिख सकते हैं तो 4 पेज। वैसे हम रिकमेंड करेंगे 3 पेज, ठीक है। पहला वाला 1 पेज, ए वाला 3 पेज, ठीक।
क्वेश्चन 6 है, वेदांगों का परिचय देते हुए किसी एक वेदांग के प्रमुख ग्रंथों का वर्णन कीजिए एवं महत्व बताइए। यह नहीं कर सकते तो इसमें भी ऑप्शन मिल रहा है। इंद्र सूक्त के आधार पर इंद्र के स्वरूप एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 7 है। 7 पूछा क्या है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में प्रदत्त मंत्रों में किसी 2 मंत्रों का पदपाठ कीजिए। जो प्रश्न संख्या ऊपर वाला 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था, उसमें आपका मंत्र दिया था, तो वही कह रहा है कि मंत्रों में से किन्हीं 3 मंत्र, 1, 2 और 3 क्वेश्चन में 3 मंत्र हैं और 3 में से किसी 2 मंत्रों का आपको पदपाठ करना है, यानी उसको आपको व्याख्या करना है, समझाना है कि उस मंत्र में कहा क्या गया है। वह नहीं करना चाहते तो इसके बाद आपका अथवा कर दीजिए। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के आधार पर चनिकेता, देखिए कितना बड़ा मिस्टेक किया है। हम थोड़ा सा आप लोग या कोई भी थोड़ा सा पढ़े तो ये होगा कि पढ़ने नहीं आता, यहाँ पे छापने में इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। हालांकि हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, मिसप्रिंट कई जगह हो जाता है। चनिकेता नहीं नचिकेता। कौन? नचिकेता। नचिकेता का चरित्र चित्रण करना है तो आप जैसे आप आगे जब जाएंगे तो युधिष्ठिर का याद कर लीजिए, अर्जुन का याद कर लीजिए, नचिकेता का याद कर लीजिए, वो ठीक है। तो युधिष्ठिर हो गया, अर्जुन हो गया, नचिकेता हो गए, द्रौपदी हो गई, तो जो प्रमुख पात्र है उसके याद कर लीजिए। 4-5 याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। याद करने का मतलब पढ़ लेते हैं, आपके दिमाग में सब तथ्य रहे कि किसके क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन धीरोदात्त नायक है, कौन पराक्रमी है, साहसी है, सत्यवादिता किसमें है, तो यह सब आप देख लेंगे तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे किन्हीं 2 का ही व्याख्या करना है और 4 आपके सामने दिया है। वैश्वानरः वाला आप देख सकते हैं, प्रविशत्यतिथि। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि। और ख आपका है शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। ग है आपका वराणामेश वरस तृतीयः। या फिर घ है आपका वरस्तु में वरणीय सैव। चारों में से कोई 2 करना है। क्वेश्चन 8 हो गया, शब्द 10 नंबर का है और इसमें देखिए आपको कितना ऑप्शन मिल रहा है। चारों में से कोई 2 कीजिए या फिर अथवा दिया है, इन चारों में से कोई 2। ऐसा मत कीजिएगा कि इसमें से 1 कर दिए, इसमें से 1 कर दिए, ऐसा नहीं करना है। इन चारों में से कोई 2 करना है या फिर इन चारों में से कोई 2, इस प्रकार से करना है। अथवा का मतलब देखिए इसमें अथवा में भी दिया है, ते उबे नानार्थे पुरुषम सिनीतः। ख है आपका स सांपारायः प्रतिभाति बालम। ग आपका है सर्वे वेदा यत् पद मामनन्ति। और घ है आपका आत्मनेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्यार हुर्मनीषीणि। तो यह तो आपका 8 क्वेश्चन हुआ। इसके बाद 9वां क्वेश्चन भी है, कठोपनिषद में वर्णित यम के 3 वरों का वर्णन कीजिए। या यह नहीं करना चाहते तो आप लिख सकते हैं अधोलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। क्या? हाँ, टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी में क्या है? क में है श्रेय अप्रेय का अंतर बताइए क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ है ख में। ग में है वैदिक भाषा की विशेषताएं और घ है आपका आशा प्रतीक्षे। तो इन पे आपको टिप्पणी लिखना है, इनके बारे में लिखना है कि किसमें इसका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन 10 है, संस्कृत में अनुवाद करना है और 10 नंबर का है। 10 वाक्य भी है, क ख ग अंग च च ज ज इ तक है। क ग अंग तक 5 है, च च ज ज इ तक 5 है, 10 हो गया। तो इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इसमें क्या है, हम लोग प्रतिदिन समय से विद्यालय जाते हैं। ख है जहाँ देखे वहीं भारी भीड़ दिखती है। ग है भले आदमी के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। घ है कान से बहरे हो या पैर से लंगड़े सभी आए थे। ग है हमारे चारों ओर आबो हवा प्रदूषित है। च है सभी बच्चों ने गुरु को प्रणाम किया। छ है गांव में आज भी बिजली नहीं पहुंची है। ज है शहर जाकर पढ़ना चाहिए। झ है आपका केवल खाने के लिए जीना ठीक नहीं। यह है मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। या फिर वह नहीं करना चाहते तो अथवा में दिया है, राजधानी में दूसरे देशों के प्रतिनिधि सदैव रहते हैं। हमारी विदेश नीति सफल नहीं होगी तो समस्या होगी ही।
यह देश सदा शांति का पोषक रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम डरते हैं। न डरना अपने आप सबलता का प्रमाण है। गिरना उठना यह एक सतत प्रक्रिया है। समाज को संगठित रखने के लिए प्रेम होना जरूरी है। जब कभी समय मिले हमें पुस्तकालय जरूर जाना चाहिए। पुस्तकालय हमारा ऐसा साथी है जो सदा हमारी भलाई के लिए भुजा फैलाए हमारी प्रतीक्षा करता है। यह हमारा धर्म है कि हम उसे गले लगाएं। तो यह सभी के सभी 10 क्वेश्चन रहे, सब में भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनका दिसंबर में है पेपर या जिनका छूट गया है, जिनको अभी देना है, यह सेकेंड ईयर का है, CSST04 राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, एकल विषय संस्कृत, और जो ग्रेजुएशन में भी संस्कृत लिए हैं उनके लिए भी वही है। तो CSST04 इसका कोड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से अपने सवाल सुझाव जो भी है बताते रहिए। इसके अलावा टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं आपको।